नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा इज अ क्वीन में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे नवंबर मंथ में एक्वेरियस की एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन उन्हें क्या गाइड करेंगे, यूनिवर्स की ओर से उन्हें क्या हिदायतें देने वाले हैं। यूनिवर्स उन्हें, हमेशा मैं कहती हूँ, एनर्जी उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। जब तक मैं शफल कर रही होती हूँ, आपने अपनी अच्छी चीज़ों को याद करना है। अपने जीवन में आपके जो भी अचीवमेंट है उनके बारे में आप सोचें। अपने लक्ष्य के बारे में जब भी आप सोचें तो आप हमेशा उसमें कोई हर्डल्स ना लेकर आए। आप ये सोचें कि मेरे लिए हर तरह से डिवाइन जो है वो रास्ता खोलने वाले हैं और मैं उस सही पाथ पे आगे आने वाले जीवन में चलूँगा या चलूँगी। अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ना कि नेगेटिव एनर्जी को। आपकी किस तरह के नवंबर के महीने में इवेंट्स होने वाले हैं, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपसे यहाँ क्या कहना चाहती है। थैंक यू डिवाइन। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, अपने परमपिता परमेश्वर का एक बार मन में ध्यान कीजिए, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। एक्वेरियस, क्या चल रहा है आपके जीवन में और आने वाले समय में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। आपकी एनर्जी यहाँ आपसे कुछ कहना चाहती है और वो क्या कहना चाहती है मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। जितने भी यहाँ पर आपकी ब्यूटीफुल सोल आपकी रीडिंग का वेट कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अपने मन में अच्छी चीज़ों को लेकर आए, अच्छी चीज़ें सोचिए। जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं इस वक्त, उस परेशानी के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए किस तरह की एनर्जी है, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर शफल, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। चलिए, एक्वेरियस, आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इतने मेजर आर्कानाज आए हैं यहाँ पर, मैं क्या ही बताऊँ। ओके, 8 of Swords, Knight of Cups, Ace of Wands, Queen of Cups, 5 of Swords, 8 of Cups, Temperance, Sun, the Sun, the World। बेहतरीन और बेहतरीन एनर्जी। बड़े सारे लोगों को अब तो टैरो रीडिंग के बारे में वैसे भी कार्ड्स को देखकर पता चली गया होगा। द सन एंड द वर्ल्ड, बेहद प्यारी एनर्जी। सो एक्वेरियस, आपके जीवन में क्या हो रहा है अभी चीज़ें ये हो रही है कि फैमिली में झगड़ा हो रहा है, दोस्तों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा है, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी झगड़े हुए और अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपने गिव अप कर दिया या सामने वाले ने गिव अप कर दिया कि बस बहुत हो गई लड़ाई, अब ख़त्म करो इस लड़ाई को। घर पे हो सकता है, घर परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं पर भी, आस पास दोस्तों से, पर आप लोगों के झगड़े हुए हैं, रिसेंटली झगड़े हुए हैं। सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन आपको पता थी और आपको ये भी पता था कि ये भी होना है एक दिन,
पर आपने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया, आपने इस पर कोई काम नहीं किया और फाइट शुरू हुई, झगड़े शुरू हुए, आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, बहुत सारे ड्रामा हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इच्छाएं बहुत है, मन में बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है। अब जैसे ही पूरी होने का समय आ गया ना, आपने होप छोड़ दिया है। इसे कहते हैं वो, जब आपको प्रसाद मिल रहा हो ना, उसी वक्त आप हाथ पीछे कर लेते हैं कि चलो ख़त्म हो गया होगा शायद। वो वाला आपका हाल है कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, एक्वेरियस। अब आपका सही समय आया है तो आपने गिव अप कर दिया है। देखिए आपके लिए कितने अच्छे और बेहतरीन कप रखे हुए हैं ईश्वर ने, पर आप उन उदास चीज़ों को सोच रहे हैं जो आपके साथ बीता है। जो मैं ये देखो, अगेन वही बात है कि जिसका दर्द है वो उसी को पता है। ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और सच है। पर कई बार क्या होता है ना, हम उस दर्द को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इतना ले लेते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को देखना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं जो हुआ वो बीत गया है, अब आने वाले समय के बारे में सोचें और वहाँ पर मूव ऑन करें, चीज़ों से मूव ऑन करें। कुंभ राशि की एक बात है कि वो मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगाते हैं, किसी भी सिचुएशन में। प्यार में मूव ऑन करने में समय, घर परिवार में झगड़ों में, कुछ भी, मतलब आप सोच लो। एक तो इतने इमोशनल होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत इमोशनल होते हैं। कुंभ राशि के जातक ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, बहुत प्यारे इंसान होते हैं। और आपके ना इस प्यारे इंसान होने की वजह से ना लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और आपका कैसे, आप बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले इंसान होते हैं, साफ बोल देते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं, काम खराब हो जाता है। क्योंकि आजकल लोगों को साफ सुनने की आदत नहीं है, साफ सच बोलने की आदत नहीं है, सच सुनने की आदत नहीं है, और आप उससे विपरीत है, तो इसलिए लोगों के साथ आपकी थोड़ी कम ही बनती है। और ख़ास तौर से आपकी स्कॉर्पियो से नहीं बनती होगी और वर्गो राशि के जातकों से नहीं बनती होगी, आप देख लीजिएगा। तो कुंभ राशि आने वाले समय में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन आपको, देखो ये स्टैग्नेशन था। क्यों था स्टैग्नेशन? अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपकी जितनी अच्छाइयाँ हैं ना, आपकी अच्छाइयों की वजह से लोग आपको पीछे कर देते हैं और आपका जो भी कहते हैं ना, आपकी कामयाबी, आपकी जीत को लोग हासिल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा बनना कम कर दो। वर्क प्लेस में मैं कहूँगी कि काम आपने किया, नाम किसी और का हुआ। घर परिवार में भी काम आपने किया, मेहनत आपने की है, पर नाम बाकी के लोगों का हुआ होगा। रिश्तों में भी आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, आपने ज़्यादा मेहनत की होगी, पर उसका नाम भी कोई किसी और कोई मेडल मिला होगा, आपको नहीं। स्टैग्नेशन की अगर मैं बात करूँ तो हर चीज़ में स्टैग्नेशन हुआ है आपके जीवन में। नवंबर मंथ में क्या होगा? एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ ना, अब वही बात है, आप अपनी जन्मपत्री कहीं लेकर जाओ, कोई सही इंसान ज्योतिषी होगा ना, तो वो आपको बता देगा आपकी दशा, ग्रह दशा कैसे चल रही है, उसके हिसाब से आपने चीज़ों को मैनेज करना है। रेमेडीज़ कोई छोटी मोटी अच्छी रेमेडी बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये सब है संभावनाएं हैं, ऐसा होता है, ऐसा होगा, हो सकता है, ठीक है। आपको उस पर काम करना शुरू करना है। मान लीजिए अगर आपकी दशा खराब है तो आपको अपने दशा के ऊपर काम करना होगा, आपको रेमेडी करनी होगी, छोटी मोटी रेमेडीज। इस तरह से आप सिचुएशन को थोड़ा ठीक करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। एकदम से आप सोचेंगे कि रातों रात एकदम से चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही होता है, ठीक है। बट एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, एक्वेरियस, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन कि नवंबर मंथ बहुत खूबसूरत होने वाला है। सबसे पहली बात आपको ये हिदायत दी जाती है कि लोगों पे भरोसा करना थोड़ा सा कम। आपको हिदायत दी जा रही है कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी चीज़ों को ना किसी से डिस्कस करना छोड़ दो। अपने परिवार में, अपने दोस्तों को ना, अपना जो भी आपका नेक्स्ट एक्शन होगा ना, उसको अभी डिस्कस मत करो, उसे मत बताओ, अनटिल अनलेस जब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंच ना जाए या आपका काम ना हो जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में अच्छा होने वाला है ना, आप किसी से भी डिस्कस ना करें। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपसे कहा है बहुत अच्छा नवंबर मंथ आपका होने वाला है अगर आप उस पर सही तरीके से फोकस्ड होकर अगर काम करना शुरू करेंगे तो, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। टेम्परेंस, देखिए मुझे नहीं पता है आप करेंगे या नहीं, बट यहाँ पे टेम्परेंस का अगर कार्ड आया है तो यानी कि डिवाइन ने आपको बता दिया और आप ज़रूर खुद पर काम करेंगे। टेम्परेंस, हमेशा बैलेंस, आप देख रहे हैं ये एक एंजल है और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ आपका भी रवैया नवंबर मंथ में ऐसा ही रहने वाला है एक्वेरियस। आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आप चीज़ों को अब तोल मोल के बोला करेंगे, समझेंगे। अब पहले क्या होता था, आप बिल्कुल बिंदास होकर लोगों से बात कर लेते थे या सबको ऐसा लगता था, आपको ऐसा लगता था सब मेरे अपने ही हैं। नहीं, अब आप समझेंगे क्योंकि आपको बहुत लेसन्स मिल गए हैं। तो अभी आपको पता है कि नहीं कहाँ मुझे बोलना और कहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। मैं इन दोनों कार्ड को बाद में डिस्कस करूँगी, सन और वर्ल्ड का। मैं अब देखती हूँ आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। इन जनरल आपकी नवंबर मंथ में हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देना है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशन आपके अंदर है। इमोशनल होने की वजह से ना क्या होता है, आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे कहूँ, अभी रिसेंटली आप लोगों को कोई चोट चपाट लगी है क्या, इस तरह का मुझे दिख रहा है। आपको अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम टू टाइम जो भी आपका चेकअप है वो सब कराए, उस पर ध्यान दें। हेल्थ की और ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना, अच्छा खाना खाना। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग खा पी नहीं रहे हैं ठीक से आप लोगों की डाइट नहीं है, तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। फाइनेंस आपका कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं इनका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। द डेविल का कार्ड आया है। देखिए द डेविल का कार्ड अगर फाइनेंस पर आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पैसा किसी सही जगह और सही काम पे नहीं लग रहा है या फिर आप खुद भी नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँ तो आप लोग ना आप अपना पैसा है ना कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये दुनिया ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। वहीं पे फोकस कर रहे हैं आप और ये पैसा जो है बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों डेविल आया यहाँ पर। कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ में आप पैसा लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। द डेविल मुझे ये बता रहा है यहाँ पर। आप देख लीजिएगा रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है। बट इस वक्त अगर मैं पैसे की बात करूँ, जो भी बिजनेस करते हैं तो आप लोग किसी सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत ध्यान रखना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। जॉब प्रोफाइल के लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं। जॉब वालों के लिए तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। पैसा आएगा, आप अपने ऊपर पैसा उड़ाएंगे, आप लोग बहुत फन करेंगे। नवंबर के महीने में आप लोग इंजॉय करेंगे, आप अपने एक अलग ही ऑरा में रहेंगे, एक अलग ही एरा आपका होगा। आप लोग फुल इंजॉय करने वाले हैं नवंबर मंथ में। एक्वेरियस अगेन देखिए, एक्वेरियस देखने वाले कोई 2-4 लोग नहीं होंगे, हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो रीडिंग उसी तरह से लीजिएगा। अगर किसी के पास पैसा है तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब सेम एक्वेरियस हर कोई एक जैसा ही नहीं हो सकता है, तो आप ऐसे रीडिंग को समझे। यहाँ पे मुझे लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और यहाँ लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर जो स्पेशली जो मेल है, मेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई फीमेल आने वाली जो फिल्दी रिच होगी, बड़ी ही समझदार और खूबसूरत होगी। हो सकता है ये प्यार से हो, प्यार वाला रिश्ता हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिंगल लोग हैं उनके जीवन में किसी लड़की का आने का जो है आगमन होने वाला है नवंबर मंथ में। देख लीजिएगा, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंगल कब तक रहेंगे भाई, कभी तो डबल होना ही पड़ेगा ना। एस ऑफ कप्स अगेन, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। प्यार की बात करी थी, प्यार की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली। ना सिर्फ प्यार से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ऐसी आने वाली जिससे कि आपका फाइनेंस जो है ना वो ठीक होने वाला है। देखिए मैं यहाँ ये कह रही थी ना, जिनका बिजनेस है, पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि काम से या पैसे से, जो मैं बोल रही थी,
जो लोग घर से भी काम करते हैं ना, घर से भी बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई भी छोटा मोटा व्यापार, उनके लिए भी ये हिदायत दी जा रही है कि आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें और अपने पैसे ऐसे गलत जगह पे ना फंसाएं, वहाँ से आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्ड को देख के मैं यही कहूँगी, मैं हमेशा 2 तर्क देती हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता, बट इस केस पे मैं यही कहूँगी आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, डूब जाएंगे। तो आपने बहुत सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। अगर जो भी लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी से रिलेट करते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप देख लीजिएगा किस तरह से रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। प्लीज डिवाइन इनके रिश्तों के बारे में बताएं, क्या कहना चाहते हैं कुंभ राशि के जितने जातक हैं उनके रिश्तों के बारे में। द स्टार का कार्ड आया है, द सन, द वर्ल्ड, द स्टार, सन, वर्ल्ड, स्टार। देखिए, अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो कुछ फैमिली जो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, जिनका अपना अच्छा खासा बड़ा परिवार है, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है, देखो फैमिली आप लोग खुश रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये बता रहा है, आपके घर का ही भेदी लंका ढा रहा है, घर की बात बाहर ले जाके बोल रहा है। अब आप देखिएगा ये कौन है। अगर ऐसे कोई इंसान है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश करे कि इस इंसान के सामने आपने अपनी पर्सनल चीज़, आपने अपने प्लान्स, आपने अपनी कोई भी खुशी की बात नहीं डिस्कस करनी, क्योंकि ये इंसान हर चीज़ बाहर ले जाके बताएगा। ना सिर्फ ये, कई बार होता है ना, हम घर में बैठे होते हैं और किसी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जस्ट कि भाई वो देखो ऐसा है, या आपस में ही फैमिली में। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसे अगर मैं वैसे एक नाम दूँ तो वो चुगलीबाजी जो होती है ना, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से, देखो मैंने यहाँ भी शुरू में भी मैंने कुछ रीडिंग की थी कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपने गौर किया होगा, फर्स्ट कार्ड से भी मैंने शुरू किया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया था, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, तो यही वो इंसान हो सकता है, कारण हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली में झगड़े शुरू हो गए या झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसकी आदत होगी इधर की उधर करने की। तो आपको डिवाइन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोच समझ के किसी के भी सामने बात करें। और प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त एक्वेरियस को जानने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ना सिर्फ लव रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किसी कारणवश आप दोनों के बीच इस वक्त नो कॉन्टैक्ट है, आप दोनों के बीच इस वक्त कोई भी बात का आदान प्रदान नहीं हो रहा और एक दूसरे से आप दूर हैं, तो ज़रूर आपकी वाइफ आपको स्टॉक कर रही होगी या फिर आपके हस्बैंड आपको स्टॉक कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, आपको लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो रहे होंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखिए, पेज के कार्ड्स यहाँ पर 2 बार आ गए, तो ये पूरा इस चीज़ को ना पुख्ता कर रहा है कि आपको जो पार्टनर है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके प्रति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। तो हो सकता है काफ़ी दिन से आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी होगी। प्लीज़ डिवाइन और बताए, 2 कार्ड एक साथ आ गए, चलिए हम दोनों को ही रीड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताए क्या कहना चाहते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। रिश्ते में, काम में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ रिश्तों में, जैसे कि मैं भी कह रही थी, अपने काम में, फैमिली में, हर चीज़ में। ये इंसान जो है, हो सकता है ये आप हो सकता है ये वो इंसान हो जिससे आप डील करते हो। अच्छा, बहुत सारी एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो कुंभ राशि के जितने जातक हैं इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, आप अगर लव रिलेशनशिप में है तो आप ज़रूर एयर, फायर और अर्थ साइन के जातकों से डील कर रहे होंगे। हालांकि मुझे वाटर साइन भी यहाँ पर दिखा है, तो हो सकता है कि वाटर साइन से भी आप डील कर रहे होंगे। आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तुला राशि, धनु राशि, एरीज मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कुंभ दिख रहा है मुझे, कुंभ टू कुंभ, पाइसेस, वृश्चिक राशि, टॉरस, कैंसर, क्योंकि सारे ही यहाँ पर एनर्जी निकल कर आए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इन सभी तरह के एनर्जी से डील कर रहे होंगे। बट बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मुझे
एयर साइन दिखा है, एयर साइन आपका खुद का भी है, और फायर साइन दिखा है, और अर्थ साइन। सो फायर साइन हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल प्रिडिक्शन मैं दे रही हूँ नवंबर मंथ के लिए, कुंभ राशि के लिए। बट क्योंकि एनर्जी जब आती है तो मुझे डिस्कस करना ही पड़ता है। डेथ का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के घर में, आसपास में उन्हें कोई इस तरह की न्यूज़ मिले। उनके जैसे कि आसपास मैंने कहा था, फैमिली में, दूर दराज में, या फिर जिनकी वाकई में उम्र हो गई, तो यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है, किसी की डेथ होने की आपको खबर सुनने को मिल सकती है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ तो ये डेथ एक नई चीज़ को भी दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक शरीर छोड़ के हम दूसरे शरीर में जाते हैं, तो सेम एक सिचुएशन आपके जीवन में ख़त्म होगा और दूसरा सिचुएशन स्टार्ट होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड, हम इसमें आर्काना, इसको ये बहुत मेजर आर्काना है, ठीक है। इसको हम बहुत पावरफुल आर्काना मानते हैं अपने टैरो रीडिंग में। तो डेथ का जो अगर मुझे यहाँ पर कार्ड आया है, तो एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो एक साइकिल है ना, रिलेशनशिप की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, स्टडी की हो, कुछ भी, तो वो जो एक स्टैग्नेशन आया है और एक ख़त्म हुआ है एक सिचुएशन, और अब एक नया शुरू होगा। अब आप देखिएगा किस तरह से ये रीडिंग जाएगी। अगर लव रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन में रिलेशनशिप टूटने वाले हैं नवंबर मंथ में, या ख़त्म हो जाएगा। कई बार आपसी समझदारी से हो सकता है रिलेशनशिप को, अगर आप लोगों को लगता है कि अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा कम ही नेगेटिव बातों को बोलती हूँ, हालांकि आता तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात को ही बोला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही हमारे दिमाग में रहता है। और जब मुझे कई बार लगता है कि नहीं, थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उनसे बात करें, या जिस पर भी आपका भरोसा है तो आप उनसे जाकर बात करें अपना बर्थ चार्ट देकर, तो आपको पता चलेगा कि मेजर क्या प्रॉब्लम है आपके जीवन में। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप अगर आप लोगों के जीवन में काफ़ी लंबे समय से खटास चल रही थी, अच्छा नहीं चल रहा था, तो शायद यहाँ पर टूटने के कगार पर होगा अगेन। और पर हमेशा मैंने इस कार्ड को हमेशा कहा है, डेथ बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा हो, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, बस इनफ इज़ इनफ, अभी मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो आपकी जो एनर्जी आई बेहद ही खूबसूरत आई। अब मैं बाकी के जो दो कार्ड हैं, मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में, एंड में इसको डिस्कस करूँगी। द सन का कार्ड आया। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बॉय बॉर्न होने का आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। द सन ये भी बताता है कि अगेन एक नई शुरुआत, बेहद खूबसूरत शुरुआत, उजाला, आपके जीवन में उजाला आने वाला है। कुंभ राशि, कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, और वो क्या बेहतर होगा वो आप ही को पता। अगर पता चल गया और आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मुझे आकर ज़रूर बता देना। बट मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा सोचोगे अच्छा ही पाओगे। रीडिंग बहुत अच्छी आई है, अपनी एनर्जी पे काम करना आज से शुरू कर दो, फिर आप देखो कि कैसे आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने गोल सेट किया होगा, तो आप उसको कैसे अचीव नहीं करोगे। आपके साथ यूनिवर्स है भाई, मैं क्या कहूँ। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। हर चीज़ कहते हैं ना कि ये देखिए आप, वर्ल्ड एक पहिया है, ये एक सर्कल है। ये सर्कल अब आपके जीवन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक ना डिवाइनली आपको ऐसा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है जो आप बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो कुंभ राशि, आप इंसान इतने अच्छे होते हो, पर आप लोगों को जीवन में तकलीफ बहुत मिलती है, ये सच्चाई है। बहुत दुख आप लोग उठाते हैं, बहुत दुख झेलते हैं, बट आपको परमात्मा का ना हमेशा आपको सपोर्ट भी रहता होगा। आप देख लीजिएगा मेरी रीडिंग, ना सिर्फ मेरी रीडिंग, मैं जो बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने लोगों के चार्ट पढ़े हैं तो मुझे पता है। कुंभ राशि के जितने भी जातक है ना, इनके ऊपर दुखों का बौछार आ जाता, पहाड़ गिर जाते हैं, और रोएंगे पिटेंगे पर फिर भी लड़ते रहेंगे, और एक दिन उस कामयाबी को ये पहुंच ही जाते हैं, उस कामयाबी तक जहां इनको पहुंचना होता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनके अंदर पॉजिटिव चीज़ होती है, गिव अप नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि रोते हैं, आंसू इनके जल्दी निकल जाते हैं, रोते हैं और फिर वापस से अपनी कमर कसते हैं
और अपनी दौड़ के लिए वापस से कमर कस के अपनी रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि आपके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। एक्वेरियस नवंबर मंथ के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा, यूनिवर्स ने आपको कोई ना कोई गाइडेंस दिया होगा। मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ आपके और परमेश्वर के बीच में, जो अपने टैरो रीडिंग के माध्यम से आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ यहाँ पर बैठकर। और हाँ, हर बार की तरह मेरी यही आशा रहती है आपको रीडिंग से गाइडेंस मिले। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो सबसे पहले आपने कमेंट में डिवाइन को थैंक्स ज़रूर कहना है। ये आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, जो अनकंडीशनल होता है, ठीक है। ये कर्मा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सुनते होंगे हमेशा कर्मा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करना है, बताना है। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो फिर भी एटलीस्ट डिवाइन को आप थैंक्स कहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने रीडिंग देखा है, ठीक है। सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलना, क्योंकि जब भी मैं कुंभ राशि के लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। और जब भी आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल, हमेशा कहती हूँ मैं, ये ज़रूर कर लिया करो। और जी हाँ, अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। कुछ रेमेडीज़ आप लोगों को बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगी, एक आध दिन में। और वो रेमेडी अपना धनतेरस से होगा, जो बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है, जो मैं इतने साल से करती आ रही हूँ। तो मैंने सोचा छोटी छोटी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि हम जब ये रेमेडीज़ करते हैं ना, तो उसको सबसे पहली बात तो ये कि भरोसा रखना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए। जब वो भरोसा होता है ना, तो तभी हम उस पर कामयाब होते हैं। जैसे हम पत्थर को पूजते हैं ना, क्योंकि हमें विश्वास है उसमें हमारे प्रभु हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भी आप रेमेडी करते हैं तो उसको भी उसी विश्वास से करें कि यस, इस चीज़ को अगर मैं कर रही हूँ तो ज़रूर मेरा ये पूर्ण होगा। ओके जी, अभी के लिए मुझे आप लोग विराम दीजिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखिए और मुझे अपना प्यार देते रहें। जय माता दी। टेक केयर, बाय।